तो हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ाई करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पॉलिनोमियल्स के बारे में। आशा है कि सभी लोगों ने सुना होगा पॉलिनोमियल्स के बारे में। हमने जो पीछे के क्लासेस थे 6th 7th 8th उसमें भी ऑलरेडी हम लोगों ने एक चैप्टर का नाम से पढ़ा होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ना एक एक्सटेंडेड पार्ट है, ठीक है ना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो पूरा एक टॉपिक है, उस टॉपिक के अंदर आता है पॉलिनोमियल। तो आज पढ़ेंगे हम लोग पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्लास 9th, पॉलिनोमियल क्लास 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसके इस चैप्टर के बिना आप आगे के जितने भी चैप्टर्स है ना वो पढ़ नहीं पाओगे या समझ नहीं पाओगे, क्योंकि ना बेसिक्स ये स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जितना भी एक्स वाई जेड जो भी वेरिएबल्स होता है ना सब इसी में पढ़ा जाता है, ठीक है। और आगे जितने भी चैप्टर्स आएंगे ना कहीं एक्स वाई जेड आपको देखने को मिल जाएगा। तो भाई यही वो चैप्टर है जो एक्स को लेके आता है, ठीक है। तो लेट एक्स बी एनीथिंग, ये पॉलिनोमियल ही चैप्टर है जो एक्स लेके आता है। तो पॉलिनोमियल में सबसे पहले पॉलिनोमियल समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अच्छा ये होता क्या है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वो एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स का कलेक्शन होता है, कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। तो कई सारी चीजें हो सकती है, जैसे वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ, उसका डिफिनेशन भी बताऊंगा। मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 3x प्लस वाई, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। 3/x+2 ये क्या है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। √x+2 ये क्या है, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। जहां पर भी x y z इस टाइप का करके आ जाए ये सब क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इवन आपका जो 2 होता है ना ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये सब मैं समझाऊंगा कि क्यों ये सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 1/2 ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो जो भी 1/2 एक्स वाई जेड जो भी लिखा है वो सब एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्या है, पार्ट है, ठीक है। इसमें x नहीं है लेकिन x हम ला सकते हैं। ये देखिए x⁻0 लिख दो, इसका वैल्यू कितना ही हो जाएगा 1/2। अच्छा जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ, x⁻0 का वैल्यू क्या होता है 1। ये याद कर लो, ये हमेशा काम आएगा। ये आगे जितने भी हम चैप्टर्स पढ़ेंगे, ये आगे आप 11th 12th में जब भी मैथमेटिक्स लेंगे ये आएगा ही आएगा। x⁻0 = 1 ये होता है, ठीक है। क्यों होता है कैसे होता है ये सब बात की बात है, बस ये याद कर लो कि x⁻0 पर क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये सारे क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है ना। √x 3/x ये सब क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसके बाद आता है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो अभी मैंने बोला ना कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, द सेट ऑफ या कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स, ठीक है। तो जैसे ये देखो ये क्या है, वेरिएबल है, ये क्या है कांस्टेंट। क्यों हमने इसे कांस्टेंट बोला, क्यों बोला, तीन तीन कांस्टेंट इसलिए है क्योंकि 3 की वैल्यू 3 ही रहेगी। इसे आप 5 नहीं कह सकते, इसे आप 7 नहीं कह सकते, इसे 10 नहीं कह सकते, कुछ नहीं। 3 का मतलब 3, ये क्या है, फिक्स है कि 3 का वैल्यू 3 ही रहेगा, ये चेंज नहीं हो सकता। लेकिन x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब x के जगह पे मैं 1 रख दूं, 2 रख दूं, 3 रख दूं, 4 रख दूं, जैसे जैसे मैं x की वैल्यू चेंज करूंगा इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। उसको बोलते हैं वेरिएबल्स, जो चेंज होता रहता है, ठीक है। तो दो टर्म्स होते हैं, दो टर्म्स होते हैं, मैं बता देता हूं। दो टर्म्स होते हैं, ये सब आप लिख लीजिएगा। दो टर्म्स होते हैं, एक होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट, और एक होता है वेरिएबल। वेरिएबल कांस्टेंट क्या होता है, जो फिक्स होता है, वैल्यू डज नॉट चेंज,
जिसकी वैल्यू क्या होती है, डज नॉट चेंज, हुज वैल्यू डज नॉट चेंज। वेरिएबल्स क्या होता है, वैल्यू चेंजेस, जिसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती रहती है, वैल्यू चेंजेस, बात खत्म। ये 3 क्या है, कांस्टेंट है, x क्या है, वेरिएबल है। ठीक, तो वेरिएबल्स को डिनोट किया जाता है, कुछ इंग्लिश वर्ड्स है उनसे डिनोट किया जाता है, तो ये डिनोटेड बाई एक्स वाई जेड, ये कुछ टर्म्स है, इनसे यूजुअली डिनोट किया जाता है। अब ये डिपेंड करता है, कई जगह लोग पी से भी डिनोट करते हैं, क्यू से भी डिनोट करते हैं, लेकिन वो आगे आने वाले क्लासेस में है, अभी इन सब क्लासेस में ये सब इस्तेमाल नहीं होगा, बाद में होता है कभी कभी क्वेश्चन बनाते वक्त। लेकिन यूजुअली हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स वाई जेड से। ठीक है, रही बात कांस्टेंट की, तो देखिए कांस्टेंट तो फिक्स होता है, कांस्टेंट फिक्स होता है, तो 3 4 2 जो भी मर्जी करके आएगा वो हो गया। ठीक है, बट अगर मान लीजिए मुझे उस कांस्टेंट की वैल्यू नहीं पता है, मुझे उसको कुछ लेट करना है, सपोज करना है कि हाँ मान लो ये है, ठीक है, तो उस केस में हम कांस्टेंट को डिनोट करते हैं यूजुअली डिनोटेड बाय ए बी सी, ये टर्म्स हैं, ए बी सी डी ऐसे करके हम लोग कांस्टेंट जो टर्म्स होते हैं उनको डिनोट करते हैं ए बी सी से, और जो वेरिएबल्स होते हैं उनको डिनोट करते हैं एक्स वाई जेड से। ठीक है, एक्स वाई जेड से, तो ये सिंपल है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, कलेक्शन ऑफ, ठीक है ना, सेट ऑफ या कलेक्शन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, दैट्स इट। अगर यही मैंने लिख दिया 3x + y, ये क्या हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नॉर्मल हमने 2 भी लिखा, वो भी क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्यों, क्योंकि x⁴0 लिख देंगे, ये क्या हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। ठीक है, तो ये बेसिक्स था, इसका डिफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं, सिंपल है। ठीक है, अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने आपको बता दिया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नॉर्मल 1/x √x 2x 4x², ये सब क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये सब क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बट अब पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल्स क्या होता है, पॉलिनोमियल्स, तो पॉलिनोमियल्स वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जिन पर हाईएस्ट डिग्री या डिग्री या मैं पावर कह दूं, पावर क्या होता है, होल नंबर होता है, जिसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं उनका जो पावर है वो क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बता दे रहा हूँ ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, दोज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग 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 पावर ऑफ वेरिएबल्स, पावर ऑफ वेरिएबल्स, पावर ऑफ वेरिएबल्स इन होल नंबर। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग पावर ऑफ वेरिएबल्स इन होल नंबर, जिसमें वेरिएबल्स के पावर क्या होता है, होल नंबर में होता है। अब होल नंबर क्या होता है पहले वो देख लो, तो होल नंबर क्या होता है, ये ऑलरेडी हम सब ने पढ़ रखा है। होल नंबर क्या होता है भाई, वो नंबर 0 1 2 3 4 और ये इनफाइनाइट तक जाता है, ये होल नंबर्स होता है। 0 1 2 3 4 भाई, 1/2 तो होल नंबर नहीं होता है, √2 होल नंबर नहीं होता है, सब पता चल गया ना। तो जिस पर पावर होल नंबर हो, मतलब एक कंप्लीट नंबर हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स। पावर होल नंबर याद रखना, कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना कि पॉलिनोमियल्स वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स का पावर क्या हो, होल नंबर हो। तो जब भी ये पूछे कि बताओ ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो आप ना सबसे पहले उसमें वेरिएबल्स देखना और वेरिएबल्स के पावर देखना, वो पावर कैसा है, होल नंबर है ओके, नहीं है सीधा वहीं पे कैंसिल। फॉर एग्जांपल जैसे मैं एग्जांपल समझा देता हूँ, जैसे 2x + 4 ये पॉलिनोमियल है, मैं कुछ लिख लेता हूँ फिर उसके बाद समझाता हूँ।
पहला। दूसरा 4x टू द पावर स्क्वायर प्लस 2। तीसरा 3√x प्लस 5। चौथा 4/x प्लस 2। ठीक है। पांचवा, बस टिक मार्क करना है कौन है कौन सा नहीं है। पांचवा 8x प्लस 4x पर -1। ठीक है। अब ये 7 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। ये पता करना है कि इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल है कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है। मुझे पता है आप लोगों ने अंदाजा लगा लिया होगा। बहुत सिंपल है। यहाँ देखो वेरिएबल्स x है। इस वेरिएबल पे पावर क्या है? देखो भाई यहाँ नहीं दिख रहा है लेकिन ये पावर क्या है? 1 है। कुछ नहीं होता तो यहाँ क्या है? 1 है। तो ये क्या हो गया? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। होल नंबर है भाई। x पे 1 है होल नंबर। ठीक है। 4x स्क्वायर इस पे क्या है? पावर 2 है होल नंबर है। यहाँ देखो ये 3√x प्लस 5 इसको लिखा जाता है √x को लिखते हैं 3x टू द पावर -1/2 प्लस 5। √x को सॉरी -1/2 नहीं सिर्फ है 1/2 x टू द पावर 1/2। अभी देखो ये 1/2 क्या होल नंबर है? नहीं है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। 4/x प्लस 2 इसको लिख सकते हैं 4x टू द पावर -1 प्लस 2। ये है। देखो x जब नीचे होता है ना इसको जब ऊपर लेके जाते हैं तो इस पे पावर क्या हो जाता है? निगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पर पावर 1 है ऊपर जाते ही पावर निगेटिव हो गया तो x टू द पावर -1। अब ये होल नंबर नहीं है। -1 क्या है? होल नंबर नहीं है ये इंटीजर है। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है तो ये इंटीजर है तो ये क्या हो गया? ये भी पॉलिनोमियल नहीं हुआ। सेम अब यहाँ पर पावर डायरेक्ट दे दिया गया है। देखिए यहाँ हमने उल्टे फॉर्म में दे दिया 4/x प्लस 2। यहाँ मैंने डायरेक्ट दे दिया 4x -1 प्लस 2। ठीक है। ये भी पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि पावर क्या है? इंटीजर है होल नंबर नहीं है। 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस b क्या ये है? देखिए यहाँ पे x पे पावर क्या है? 1। यहाँ पे x टू द पावर क्या है? 2। यहाँ x साइड में मुझे वेरिएबल्स के पावर ही देखना है तो यहाँ 1 होल नंबर ये 2 होल नंबर ये भी पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल है। अब 8x x पे तो क्या है? होल नंबर है 1 है होल नंबर। लेकिन यहाँ x पे होल नंबर नहीं है -1 है। ये पॉलिनोमियल नहीं है। बहुत सिंपल सा तरीका है जब भी आइडेंटिफाई करने के लिए आए। सिंपल जितने भी वेरिएबल्स हैं सब पे आप बस पावर देख लीजिए क्या वो होल नंबर में है तो ओके, नहीं है नॉट ओके। पॉलिनोमियल्स नहीं है कैंसिल कर दीजिए उसको। वहां पे टिक मार्क कर दीजिए कैंसिल का टिक मार्क। नहीं ये है ही नहीं पॉलिनोमियल। तो ये है पॉलिनोमियल का डेफिनेशन। बेसिक डेफिनेशन है कहीं इसमें कोई मुझे नहीं लगता कि टफ है। आप लोगों ने ऑलरेडी छोटे क्लासेस में 6th 7th में ऑलरेडी पढ़ रखा है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यार हम लोग उसी क्लास में पढ़ते थे। आज हमने उसका डेफिनेशन पढ़ा क्या होता है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बस ये समझ जाओ कोई भी नंबर दिखे बस ये कह देना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। कुछ भी दिखे बस बोल देना हाँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है। तो ये हो गया। ये टर्म्स थे कांस्टेंट वेरिएबल्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स के जो मैंने आपको बताया। इसमें अभी हम और टर्म्स पढ़ेंगे। जैसे एग्जांपल पे ले लेते हैं। अभी हमने पढ़ लिया पॉलिनोमियल्स क्या क्या होता है। अब पॉलिनोमियल्स किससे किससे मिलके बना होता है तो मैंने अभी आपको बताया। इवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी ये मिलके बना होता है कांस्टेंट इनटू वेरिएबल्स। ठीक है। कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। कांस्टेंट क्या हो गया? मान लीजिए 3। वेरिएबल क्या हो गया? x। ये क्या है? पॉलिनोमियल। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। उसका भी डेफिनेशन ये था कांस्टेंट इनटू वेरिएबल्स। क्या हो गया? 3x। अब इसमें जोड़ घटाव भी कर सकते हैं तो +2 -y। ये सब क्या है? ये सब क्या है? पॉलिनोमियल्स है। ये पॉलिनोमियल है। ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है। इसमें पावर होल नंबर में है इसलिए मैं इसको पॉलिनोमियल बोल रहा हूँ। ठीक है। तो अब पॉलिनोमियल्स में कुछ टर्म्स होते हैं जिनको हमें पढ़ना बहुत जरूरी होता है। जैसे एक x है
अब इस x के आगे भी कुछ है और x के पावर में भी कुछ है ना। x के आगे भी कुछ अभी दिख नहीं रहा है, मैं एक नंबर बता देता हूँ पहले तो 4x⁻²। अब दिखेगा x के सामने क्या है 4, तो वेरिएबल्स के ठीक सामने जो मल्टीप्लिकेशन में लगा था ना, अब इसके बीच में कुछ नहीं है तो क्या है, इंटू है। ये हम लोगों ने पढ़ रखा ऑलरेडी। 4x के बीच में कुछ नहीं है तो इंटू है। तो वेरिएबल्स के जस्ट सामने, वेरिएबल्स के जस्ट मल्टीप्लिकेशन में ये जो लिखा होता है इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट। कोफिशिएंट इसको बोलते हैं कोफिशिएंट। ये पहचानने को आएगा कि आइडेंटिफाई द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। इसको बोलते हैं पावर, इसको बोलते हैं पावर। कितना हो गया 2, पावर ऑफ वेरिएबल्स 2, ठीक है। अब इसमें एक चीज और होता है, इसको बोलते हैं डिग्री। डिग्री डिग्री तो यहां पर अगर मैंने लिख दिया 3x, ठीक है, तो डिग्री किसको बोलते हैं? इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? एक, मतलब वेरिएबल्स तो एक ही है लेकिन टर्म्स कितने हैं? 2। इन दोनों टर्म्स में हाईएस्ट पावर कौन सा है? हाईएस्ट पावर क्या है? 2। तो हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो इसको बोलते हैं डिग्री। डिग्री कितनी है इस पॉलिनोमियल की? इसको हम लोग डिनोट कर लेते हैं px के नाम से, पॉलिनोमियल x। ये डिनोट कर रहा हूं मैं px, पॉलिनोमियल x। ये हो गया पॉलिनोमियल x। अब इसमें डिग्री कितनी हो गई? तो जो हाईएस्ट पावर होता है उसको बोलते हैं डिग्री। हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर को क्या बोलते हैं? डिग्री। यहाँ पे 2 है, अगर मान लो ये 4 होता, 100 होता, 1000 होता, कोई भी होता है, जैसे मान लो यहाँ पर ना 9 है और यहाँ 1000 है, यहाँ 1000 है, तो डिग्री क्या होगी? तब पाई डिग्री 1000 होगी। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट क्या है? 1000। हाईएस्ट पावर कौन सा है? 1000। तो हाईएस्ट पावर को क्या बोलते हैं? डिग्री, ठीक है। नॉर्मल एक क्या बोलते हैं वेरिएबल हो, उस पर पावर अगर आइडेंटिफाई करना हो तो ये हटा दो, ये इसका पावर कितना हो गया? 9। इसको बोलते हैं पावर, ठीक है। इसके बाद आता है टर्म्स। टर्म्स टर्म्स होता है कि उस पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स हैं। टर्म्स को सेपरेट कौन करता है? प्लस या माइनस। भागा और गुणा सेपरेट नहीं करते हैं टर्म्स को। सबसे बेस्ट तरीका है, देख लीजिए कि उसमें प्लस के साइन कितने हैं या माइनस के साइन कितने हैं, दोनों का एग्रीगेशन जो होगा उसमें +1 कर दीजिए, वो नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे। तो अब कई बार पूछेगा कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल, तो नंबर ऑफ टर्म्स में मैं ये बता देता हूँ। ये हो जाएगा 6x⁴ प्लस 5x प्लस a, मान के चलो ये 5 लिखा है, ठीक है। अब बोलेगा फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन px। px क्या पॉलिनोमियल है, अब px ये लिखा है। अब वो बोलेगा कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन px, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? तो देख लीजिए कि प्लस या माइनस के साइन कितने हैं। इसमें प्लस कितना है? 1 2 3, कितने हो गया? 3। तो टर्म्स कितने हो गए? 4। सिंपल तरीका, जितने आपको प्लस दिखे या माइनस दिखे उसमें एक बढ़ा दो। फॉर एग्जांपल मान लो इसमें ये माइनस आ गया, ये तो इसको भी जोड़ना है, ये भी जोड़ना है, तो 1 2 3, कितने टर्म्स हो गए? 4। सिंपल। प्लस या माइनस जितनी बार लिखा है, मिला के जितनी बार लिखा है उसमें एक ज्यादा कर दो, वो नंबर ऑफ टर्म्स हो गए। कई लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे यार ये गुणा है तो ये अलग टर्म्स हो जाएगा, ये भी अलग टर्म हो जाएगा, ये अलग, तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7, 7 टर्म्स लिख देते हैं। नहीं नहीं, वो कंफ्यूजन मत रखना, ठीक है। बस सिंपल तरीका है, प्लस माइनस प्लस, ये देख लेना कितनी बार आया है, सब मिला के प्लस माइनस मिला के। तो 1 2 3 कितना हो गया? 4 टर्म्स। 3 + 1 कितना हो गया? 4 टर्म्स। ये मान लो ये भी माइनस हो जाता तो ये भी काउंट होगा, 1 2 3, कितना हो गया? 4 टर्म्स। सिंपल है, बहुत सिंपल। इसमें अगर हमने मिटा दिए, अब बताओ कितने टर्म्स है? तो प्लस कितनी बार है? एक बार, तो टर्म्स कितने हो गए? 2।
एक बढ़ा देना है, जितना काउंट होगा उससे एक बढ़ा देना। अब ये माइनस करो तो भी कितने हो गए, एक बार आया माइनस, तो टर्म्स कितने हो गए, दो। इसी में फिर माइनस 3x प्लस 4। अब बताओ कितने टर्म्स है, पॉज लो, काउंट करो कितने नंबर ऑफ टर्म्स है। देखो, तो ये हो गया माइनस 1 2 3, 3 बार आया है, 4 हो गया। बस एक जोड़ देना है, एक जोड़ देना है तो नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे। टर्म्स किसे कहते हैं, इसको कहते हैं एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म और ये कांस्टेंट टर्म, चार टर्म, इसको बोलते हैं चार टर्म। मैंने माइनस और प्लस का इसलिए आपको ट्रिक बताया है, तरीका बताया है, क्यों, क्योंकि कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा ना हो कि 4 एक अलग टर्म हो गया, ये अलग टर्म हो गया, ये अलग टर्म, ये अलग टर्म। कंफ्यूजन की वजह से मैंने बस बता दिया कि इसको काउंट कर लो कितनी बार है, उसमें एक ज्यादा जोड़ दो, सिंपल आ जाएगा आंसर 4। ठीक है, यही मिटा दो। अब बताओ कितना टर्म्स है, एक दो और एक बढ़ा दो, तीन, तीन टर्म्स है। यहाँ टर्म्स कितने हो जाएंगे, तीन। डिग्री कितनी हो जाएगी भाई, 9। पावर एक उसका पूछा जाता है वेरिएबल का, तो पावर भी इसमें वेरी करेगा। ठीक है, अब कोफिशिएंट, इसमें कई बार कंफ्यूजन होता है आप लोगों को। कोफिशिएंट पूछा जाता है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ, तो ऐसे कोफिशिएंट ऑफ, अगर x पूछा जाएगा तो अब कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई x तो यहाँ भी है, x तो यहाँ भी है और x तो यहाँ भी है, भाई तीनों जगह है, किसको कोफिशिएंट लिखूं, 3 लिखूं, 6 लिखूं, 4 लिखूं, क्या लिखूं कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट लिखते किसको है, देखिए कोफिशिएंट ऑफ x जब बोला है ना, तो देखिए कि एग्जैक्ट ये जो लिखा है ना, ये ब्रैकेट देखिए, ये कहाँ आपको दिख रहा है, ना इस पे पावर, ना आगे पीछे कुछ मत दिखे, बस ये देखिए कि ये x कहाँ लिखा है, पावर छोड़ दीजिए, नहीं नहीं पावर को लेना, सॉरी, हाँ पावर को भी ध्यान में देना है, ये x कहाँ लिखा है, बस यहाँ x टू द पावर 9 है, एग्जैक्ट x नहीं है, नहीं है, x टू द पावर 4 है, x है, नहीं है, x यहाँ है, यहाँ x है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, x के ठीक सामने क्या है, 3, ये इसका कोफिशिएंट हो गया, ये इसका कोएफिशिएंट हो गया, सिंपल। अब सपोज करो, एक ट्रिक देता हूं और, सपोज करो अब मैंने इसे मिटा दिया और मैं अभी भी पूछ रहा हूं कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x इन px, कोफिशिएंट ऑफ x इन px, यही px का है 4x टू द पावर 9 माइनस 6x टू द पावर 4। अब मैं बोल रहा हूं कोफिशिएंट ऑफ x बताओ, x का कोफिशिएंट कहाँ है, अब एक मिनट ही लिख देता हूं मैं, इन px, ये पूछता रहेगा एग्जाम में और टेस्ट में भी पूछता रहेगा, कोफिशिएंट ऑफ x इन px। अब थोड़ा सा दिमाग चकराया, बहुत सिंपल है, अभी भी सिंपल है क्या, कि देखिए मैंने बोला ना कि ये ढूंढना है, ये देखो ये ढूंढना x पावर के साथ में क्या मैच कर रहा है कि नहीं, x टू द पावर 1 है, क्या ये मैच कर रहा है कि नहीं, x टू द पावर 9 नहीं मैच कर रहा, नहीं भैया ये हट गया, x टू द पावर 4 ये मैच कर रहा है, नहीं नहीं मैच कर रहा है, हट गया, तो इसमें तो x है ही नहीं, इसमें तो x है ही नहीं। ठीक है, तो अगर है ही नहीं तो सिंपल 0 लिख दो, एक तो ये तरीका है। दूसरा अगर समझना हो कि नहीं है क्या करना है, तो ये देखो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस या माइनस के तौर पे, ऐसे प्लस 0x टू द पावर 0, भाई सुन्ना से x पर कुछ भी रख दो क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो x टू द पावर 0 नहीं, x 0 इंटू एक्स, क्योंकि हमें x ही तो निकालना है, तो 0 इंटू एक्स। अब बताओ ये लिख सकते हैं कि नहीं, 0 इंटू एक्स लिखेंगे तो इसके वैल्यू में तो चेंज होगा नहीं, पी एक्स तो सेम ही रहेगा। ठीक है,
तो यहाँ से मुझे देखने को मिल गया कि x का कोफिशिएंट क्या है, 0। या अगर आपको दिख ही नहीं रहा है, इतना मगजमारी नहीं करनी है, सिंपल, जब है ही नहीं तो भाई 0, बात खत्म। जब है ही नहीं तो क्या हो गया, 0, सिंपल सा तरीका। तो कई बार ये एग्जाम में पूछता है, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, वो दे देगा जानबूझ के कि ये ये हो गया px, अब आइडेंटिफाई द कोफिशिएंट ऑफ x इन px। आप बताओ कोफिशिएंट ऑफ x इन px, अब सिंपल है, 0, 0। इवन ये भी पूछ देना x टू द पावर 8 का कोफिशिएंट, अब देखो x टू द पावर 8 है ही नहीं भाई, है ही नहीं तो 0, बात खत्म यहीं पे। नहीं अगर लिख के समझाना है तो ये भी समझा दो कि 0 इंटू एक्स टू द पावर 8 लिख भी देंगे तो क्या फर्क पड़ना है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम लोग लिख सकते हैं। हमने समझ लिया चार टर्म्स हमने समझ लिया, कोफिशिएंट, पावर, डिग्री और टर्म्स। बहुत सिंपल है, कहीं कोई कंफ्यूजन लगे भाई कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है। वीडियो को दोबारा रिवाइंड कर लेना, चीजें बहुत आसान है, ऐसा नहीं है कि बहुत टिपिकल है। डिग्री, हाईएस्ट पावर, टर्म्स जो प्लस माइनस से जितना सेपरेट होता है एक बढ़ा दो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स टू द पावर 8 समथिंग कुछ भी, वो हम देख के यहाँ से लिख देंगे। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको याद करने हैं, याद भी नहीं मतलब ये प्रैक्टिकली आ जाएगा, जब आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस को ना तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है पॉलिनोमियल का, जो मैंने आपको बता दिया कि हाँ डिग्री क्या होता है, टर्म्स क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, इसको डिनोट कैसे करते हैं, ठीक है, इसको डिनोट कैसे करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक प्रैक्टिस कर लेते हैं कि किसको पॉलिनोमियल कहते हैं। तो मैं कुछ लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस करिए। जैसे आइडेंटिफाई whether below algebraic expressions are polynomial or not, ठीक है भाई। ये आइडेंटिफाई करना है क्या है, पॉलिनोमियल्स है या नहीं है, ये मैं दे देता हूं खुद। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये पावर में है, सातवां, टिपिकल देते जा रहा हूं, थोड़ा सा लेवल हार्ड लो सब रहेगा इसमें, ठीक है। 7 हो गए, और भी मेरे हिसाब से आई थिंक ये सारे एडेड है इसमें। अब कुछ देर पॉज करिए और चेक करिए कि क्या ये आपको समझ में आया कौन सा पॉलिनोमियल है या नहीं। अगर आप देखते ही बता दे रहे हैं कि हाँ ये है, ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, अगर देखते ही पहचाने तो आप प्रो, अल्ट्रा प्रो, और अगर नहीं थोड़ा समय लगे कर रहा तो आप इंटेलिजेंट हैं, ठीक है। थोड़ा सा समय लीजिए, बताइए एक्स पॉलिनोमियल है भाई, एक्स टू द पावर क्या है, 1 है, पॉलिनोमियल है, ठीक है। 3x पॉलिनोमियल है भाई, बिल्कुल है, यहाँ पे भी पावर क्या है, 1 है। ए एक्स प्लस बी, ए और बी के चक्कर में मत पड़िए, मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि वो कांस्टेंट डिनोट करने के लिए लिखा जाता है।
तो ax प्लस बी में x के पावर पर ध्यान दीजिए, कभी भी जब पूछे पॉलिनोमियल है या नहीं है तो x के पावर पे ध्यान दीजिए। x का पावर यहाँ पे क्या है 1, भाई ये भी पॉलिनोमियल है। a बाई एक्स प्लस बी, अब बटे में x आ गया, क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं, क्योंकि इसको लिखा जाता है ax टू द पावर माइनस 1 प्लस बी। अब ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि x पे जो पावर है वो होल नंबर नहीं है, -1 है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब ये ध्यान दीजिए 5 रूट एक्स प्लस 6x², तो रूट एक्स है, रूट जहां भी दिखे अगर एक्स वाई जेड अगर रूट में दिखे तो पॉलिनोमियल नहीं है, बट इसको लिख सकते हैं कि 5x टू द पावर 1/2 प्लस 6x²। अब यहाँ x की पावर 2 है, होल नंबर, लेकिन यहाँ x की पावर 1/2 है, वो रेशनल नंबर है, होल नंबर नहीं है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, यहाँ तो साफ दिख रहा है, b को छोड़ दो, x का पावर देखो -2 है, भाई नहीं, -2 होल नंबर नहीं है। ax प्लस बी वाई प्लस सी, अब ये दो वेरिएबल्स आ रहे हैं, भाई वेरिएबल्स कितने भी हो पॉलिनोमियल में, अगर दोनों ही वेरिएबल्स पे पावर होल नंबर है तब ये पॉलिनोमियल है। यहाँ पे क्या है, पावर होल नंबर में है, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल है। अगर पावर होल नंबर में नहीं होता तो भाई वहां पे कुछ दिक्कत होता। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल्स है या नहीं है, सिंपल है क्वेश्चन, इससे ज्यादा आगे बढ़ के नहीं आएगा। ये जितने भी ट्रिकी क्वेश्चन थे मैंने इसमें डालने का प्रयास किया। अगर इसके अलावा भी कुछ आपको पता चलता है भाई कमेंट बॉक्स में डाल दो, फोटो या जो भी लिख के डालना हो डाल दो, मैं उसको बता दूंगा। ठीक है, तो ये आइडेंटिफाई, ये कुछ क्वेश्चन थे प्रैक्टिस के लिए। इसके अलावा आप आर डी शर्मा का बुक फॉलो कर सकते हैं, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज कर लेंगे, वहां पे भी पता चल जाएगा आपको। ठीक है ना, चलिए ये हो गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, इसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल के बाद अब हम लोग पढ़ते हैं जो क्वेश्चन है, सॉरी प्रैक्टिस क्वेश्चन। अगला हमने पढ़ा था कि पावर, डिग्री, ये सब बताओ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द डिग्री ऑफ बिलो पॉलिनोमियल्स। ठीक है, बिलो पॉलिनोमियल्स, पीएक्स भी लिख सकता है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन जैसे ये हो गया पहला, पहला 5x टू द पावर 4 प्लस 3x, दूसरा आ गया 6x टू द पावर 100 प्लस 4, तीसरा 5, चौथा ax प्लस b, पांचवा लगभग ठीक है, यही चारों से हमें समझ में आएगा। ठीक है, तो डिग्री, डिग्री किसे कहते हैं, जो हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल होता है उसको क्या बोलते हैं, डिग्री। ठीक है, अब देखिए इसकी डिग्री क्या है, x की पावर 1 है, x की पावर 4 है, तो हाईएस्ट कौन सी है 4, इसकी डिग्री क्या हो गई 4। इस पे देखो x है ही नहीं, यहाँ पे क्या है x टू द पावर 100 है, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो गई 100। ठीक है, यहाँ पे x ही नहीं है, ये अभी बाद में समझाता हूँ। अब यहाँ पे x है, x टू द पावर क्या है 1 और बाकी x तो है नहीं, तो डिग्री क्या हो गई 1। अब यहाँ x ही नहीं, अब इसमें क्या है डिग्री, अब इसकी क्या बताएं, कुछ है नहीं। तो जब कुछ नहीं है तो आपको मैंने बता रखा था कि इसको ऐसे लिख सकते हैं 5x टू द पावर 0। ठीक है, तो यहाँ पावर डिग्री क्या हो गई, डिग्री क्या हो गई 0, या मैंने बता रहा था कि जब दिखे ही नहीं तो क्या लिख सकते हैं 0, खत्म बात। जब दिख नहीं रहा है वो टर्म्स तो क्या लिख देंगे 0। ठीक है, सिंपल, कोफिशिएंट में भी यही बताया था और डिग्री में भी यही है। इसी तरीके से जब वो टर्म्स ही नहीं दिख रहा है, मुझे x ही नहीं दिख रहा है, मैं क्या लिखूं तो 0। अगर लिखने का समझाने का भी तरीका हो तो इसको लिख सकते हैं x टू द पावर 0, और यहाँ 0 का मतलब क्या हो गया, 0 क्या हो गया डिग्री, क्योंकि यही हाईएस्ट है और कुछ तो है नहीं।
ठीक है, तो ये एक डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आ गया, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस को, उसको बोलते हैं राइट द कोफिशिएंट ऑफ, लेकिन ये एक बार में नहीं जाएगा, ऐसे अलग अलग लिखना पड़ेगा तो ही समझ में आएगा, थोड़ा सा समझाने के लिए भी तो चाहिए। तो मैं कोफिशिएंट को ना सीओ लिखता हूँ, मैं थोड़ा कम करने के लिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है ना, किसमें, इन कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन 4x² प्लस 5x, पहला। दूसरा, कोफिशिएंट ऑफ y इन 5y प्लस 6y², ठीक है। तीसरा, कोफिशिएंट ऑफ x इन 5y प्लस 6y²। चौथा, कोएफिशिएंट ऑफ y इन 5y टू द पावर -1 प्लस 6y टू द पावर -2, ठीक है। पांचवा, कोएफिशिएंट ऑफ y इन 5, ठीक है। और भी कुछ छूट रहा है, मुझे नहीं लगता कि भी छूट रहा है, ठीक है। ये सिंपल है, कोफिशिएंट ऑफ x इन 4x²। अब देखो हमें ढूंढना है क्या, वैसे तो पॉज करके आप क्वेश्चन ट्राई कर लो कि क्या मतलब क्या आ रहा है आपका आंसर, और उसके बाद आप वेरीफाई कर लेना इस वीडियो के अंत में, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ x इन 4x² प्लस 5। अब जो x है ना, एग्जैक्ट इसको आइडेंटिफाई करो, ये है कहाँ, तो x मुझे ढूंढने से मिल गया यहाँ पे। अब x के ठीक सामने मल्टीप्लाई में क्या है 5, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया 5, इसका आंसर क्या हो गया 5। ये सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है। अगला, कोफिशिएंट ऑफ y इन 5y प्लस 6y²। अब इसमें भी y ढूंढना है, ठीक है भाई, y कहाँ है, यहाँ तो है नहीं, यहाँ है। y के ठीक मल्टीप्लाई में क्या है 5, तो इसका भी कोफिशिएंट क्या हो गया 5, कोफिशिएंट क्या हो गया 5। अब देखिए, कोफिशिएंट ऑफ x इन 5y प्लस 6y²। ओ भाई साहब, यहाँ तो x है, यहाँ y और y² है, मैंने गलती लिख दी, नहीं मैंने जानबूझ के लिखा है इसको। कोफिशिएंट ऑफ x इन 5y प्लस 6y², भाई इसमें x है ही नहीं, तो मैंने सिंपल ही बोल रखा है कि जब कुछ है ही नहीं तो क्या लिख देंगे 0। अब बताने की जरूरत है नहीं, कोई भी पूछेगा तो भाई इसमें x नहीं है तो कैसे बताओगे, तो आप सिंपल बता सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है तो लिख सकते हैं क्या 0x, बात खत्म, आ गया कोफिशिएंट 0। कोफिशिएंट ऑफ y इन 5y-1 6y-2। अब y ढूंढिए, y है लेकिन पावर सेम नहीं है, यहाँ 1 है यहाँ नहीं है, तो भाई इसमें y जब नहीं है तो क्या रहेगा कोफिशिएंट 0। जब कोई पूछे तो भाई ऐसे ही बता देना है प्लस 0y, लो कोफिशिएंट दे दिए 0y। अब कोफिशिएंट ऑफ y इन 5, सिंपल 5 है, इसमें तो y भी नहीं है, चलो यहाँ तो थोड़ा दिख भी रहा था, यहाँ दिख भी नहीं रहा, इसमें क्या लिखेंगे, तो भाई यहाँ पे भी सिंपल, जब नंबर ही नहीं है y ही नहीं है तो 0, बात खत्म। अब यहाँ z भी पूछ देना, यहाँ z भी पूछ दे तो भी कोफिशिएंट क्या हो गया 0, सिंपल है, मैंने बता दिया था। तो कोफिशिएंट के भी मेरे पास जो मुझे लग पड़ा कि हाँ इस तरीके का ट्रिकी क्वेश्चंस आ सकता है, वो भी मैंने आपको प्रैक्टिस करवा दी है। इसको ना आप 2-3 बार देखना, ठीक है ना, अगर कंफ्यूजन लगे तो इस वीडियो को ना 2-3 बार देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि जो बेसिक्स मैंने समझाने का प्रयास किया ना वो क्या था। मैंने ना थोड़ा सा लेवल को लो से अप भी किया है, ठीक है ना। बेसिक्स मैंने डिफिनीशन समझाया, डिफिनीशन समझाने के बाद ना उसमें कैसे कैसे ट्रिकी क्वेश्चन आ सकता है वो भी मैंने बताने का प्रयास किया है। तो इसमें आपको सारी चीजें ना दिख जाएंगी, 1-2 बार आप रिपीटेड मोड पे देखना ना तो आपको लग जाएगा कि हाँ यार
ये चीजें सही हैं और ऐसे ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। इससे ज्यादा बढ़ के आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। मैंने तो आपको जो ट्रिकी बता दिया ना वो भी ऊपर ही है, कोई जरूरी नहीं है कि वो एग्जाम में आएगा ही आएगा। मैंने बस आपको समझा दिया कि आप अपने क्लासमेट से, जो भी आपके साथ के पढ़ने वाले हैं क्लासमेट्स हैं, उनसे जाकर आप ये पूछोगे भाई बताओ ये हो गया 6x+4y, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ। दिमाग चकरा जाएगा भाई। 6x+4y में कई लोग बोलेंगे कि x का मतलब 6, 6 कोफिशिएंट हो गया, नहीं हो गया। कई लोग 4 बोल देंगे, नहीं भाई 4 तो है ही नहीं। अब एक्स स्क्वायर ढूंढे कहाँ से, लाए कहाँ से, है कहाँ, ये कहाँ छुपा दिया? तो भाई वो मिस्टर इंडिया है, छुपा हुआ है, जीरो के साथ छुपा हुआ है। ठीक है, तो सीधे बोल देना कि इसका कोफिशिएंट क्या हो गया है, बात खत्म। तो वो मैंने बताया कि आप यहाँ से पढ़े तो जाकर अपने दोस्तों के साथ थोड़ा मटर गश्ती करें, इस तरीके के ट्रिकी क्वेश्चंस पूछें। मजाक भी हो तो थोड़ा आइंस्टीन वाला मजाक हो कि किस तरीके से मैथ्स में ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने बेसिक्स डिफिनीशन पॉलिनोमियल्स का थोड़ा अपने जानने में बेहतर समझाने का प्रयास किया है। इसमें स्टिल अगर लगता है कि नहीं कोई और टॉपिक कवर करना चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये नॉर्मल एक इंट्रोडक्शन सेक्शन था, इसके बाद में एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइजेज हैं, इवन एग्जांपल्स भी हैं, वो भी मैं कवर करूंगा। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने इसको इंट्रोडक्शन तक रखा है। आई होप इस ये जो मैंने आपको बताया है ये चीजें ट्रिकी वाले भी आपको पसंद आएगा। पसंद आता है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट भर देना जो भी भरना हो उसमें मेरे फीडबैक के लिए। ठीक है, तो थैंक यू बने रहने के लिए। इस वीडियो को रिपीटेड भी देखना अगर चीजें और अच्छे से समझना हो। कुछ एडिशनल अगर चाहिए, कोई इसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच।